सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। दोस्तों अंधभक्तों के बाप ने, अंधभक्तों के बाप ने, हालांकि बोलना तो मुझे कुछ और चाहिए था क्योंकि अंधभक्त अमेरिका को अपना पूजने मानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पूजा करने वाले भारत में पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दें कि नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप से लेकर पाए लागू बाइडेन तक हो गया है। मतलब कितनी दोगलापंती और कितनी बेहिसी और बेगैरती है कि साल भर प्रमोट कर रहे थे नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में जाके मोदी जी कह रहे थे अब के बार ट्रंप सरकार। ऐसा सांप आया, यूं आया है सांप और फुस मार के निकल गया है। जिंदगी झंड हो गई है। मतलब लोग तो पनौती कहते हैं लेकिन हकीकत है जिसके गले मिले वो बेचारा एकदम जो है ज़िंदगी उसकी बर्बाद हो गई है। खैर दोस्तों, अब ये देखिए कि प्रमोशन किसी और का कर रहे थे, भाजपाई पूजा किसी और की कर रहे थे, भगवान किसी और को बना रहे थे, लेकिन हुआ क्या? जीत गए बाइडेन। और जब बाइडेन जीते तो पहुंच गए पाए लागू बाइडेन। बहरहाल अगर दोगले की कोई मिसाल मांगे तो सिर्फ अंधभक्त लिख देना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो बात मैं कह रहा था वो बात साबित हो गई है। अंधभक्तों के पिता ने भारत को धोखा दिया है। और आपको बता दूं, अमेरिका ने भारत को धमकी सीधी सीधे दे दी है, घुमा फिरा के नहीं। मज़े की बात है, ये भांड मीडिया यानी गोदी मीडिया आपको सच नहीं बताएगा क्योंकि ये भाजपा मीडिया है, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप बेवकूफ़ हैं अगर आप इन्हें पत्रकार समझ रहे हो तो। नहीं, पत्रकार कभी किसी के पक्ष में नहीं बोलेगा, किसी एक इंसान को बचाने में घुस नहीं जाएगा। लेकिन इनको भैया अच्छी खासी पेमेंट मिलती है तो भाई वफादारी तो पैसे से ज़रूर करेंगे ये। बहरहाल दोस्तों, अब बड़ी बात ये है कि S-400 भारत को नवंबर में इस साल के आखिर में मिलने वाला है रूस का। जी हाँ दोस्तों, जिसके लिए भारत ने पूरे पैसे उसको यानी रशिया को पहुंचा दिए हैं। 5.4 अरब डॉलर ऑलरेडी भारत रूस को दे चुका है। अब बता दूं कि चीन ने भारत के खिलाफ पहले से S-400 तैनात किया हुआ है। ऐसे में भारत को भी S-400 चाहिए तो नवंबर में भारत को S-400 मिल जाएगा। इसकी पुष्टि किसने करी है? रशिया ने भी कर दी है और भारत ने भी कर दी है। ऐसे में अमेरिका की एक बड़ी मंत्री जो कि भारत आए हुए हैं दौरे पर, जिनका नाम उप विदेश मंत्री, अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन भारत के दौरे पर आई हुई हैं और बहुत सारे मुद्दे पर बात करते हुए S-400 के मुद्दे पर उन्होंने अजीत डोभाल को धमकी दे डाली है और कहा है कि S-400 किसी भी देश की रक्षा के लिए नहीं है बल्कि दूसरे देश के लिए खतरा है। ऐसे में CAATSA, जी हाँ, ये एक संस्था है, एक समझ लीजिए कानून है। इसके तहत उन्होंने इसका हवाला देते हुए कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत इसके अंदर काम करेगा और कानूनों को मानेगा जो हमने बनाया। मतलब और बनाओ बाप अमेरिका को और गू खाओ अमेरिका का, मूत भी पियो अमेरिका का, समझ रहे हो? हाँ, इसीलिए कहते हैं और हम ही कहते आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल। फिर से याद दिला दूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। अरे हम कहते हैं हम भारतीय हैं, हम अपनी मर्जी से फैसला लेंगे। लो अपनी मर्जी से फैसला, हम किसी दूसरे को अपने से ऊपर क्यों समझें? हैं? लेकिन अंधभक्त उन्हें अपना बाप तुरंत बना लेते हैं जो मुसलमान के खिलाफ बोलते। अगर आपको अंधभक्तों का बाप बनना है तो फौरन मुसलमानों की बुराई कर दीजिए, देखिए फौरन आपको बाप बना लेंगे। दोस्तों दूसरी तरफ भारत के एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने मंगलवार को क्लियर कट ये बात कही थी कि चीन से भिड़ंत के दौरान हमें भारत की वायुसेना को मजबूत करने के लिए रशियन डिफेंस सिस्टम S-400 चाहिए होगा। अब आप समझ सकते हैं कि भारतीय सेना को S-400 की जरूरत है। दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि नहीं भाई साहब, आपको S-400 नहीं लेना चाहिए और अगर लिया तो जो भी देश S-400 ले रहा है उस पर तो हम पाबंदी लगा ही रहे हैं। कुल मिला के अंधभक्तों के पिता ने भारत को कड़ा झटका दिया है। यही बात मैं बोलता आया हूं कि समझो किसी को अपना बाप मत बनाओ, लेकिन क्या करें, अब बना लिया है तो भुगतो। बहरहाल दोस्तों, अब देखना यह है कि नवंबर में जब S-400 भारत को मिलेगा, पहली बात तो अब ये देखना है कि भारत
इस धमकी से क्या रिएक्शन देता है, क्या भारत इस डील को कैंसिल करता है, जिसका अंदेशा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत पेमेंट कर चुका है। S-400 की ज़रूरत है, भारत लेगा, लेकिन भारत के लेने के बाद क्या बवाल होता है, अब इस पर नज़र टिकी हुई है। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं भैया रज़ाग्राफी। जय हिंद।